तो जैसे सबने राकेश झुनझुनवाला सर जी के बारे में सुना है कि उन्होंने 5,000 से इन्वेस्टमेंट मार्केट में शुरू करी थी और एक इतना बड़ा एम्पायर मार्केट में बना लिया था। आजकल काफी सारे लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आ रहे हैं एंड जो ऑलरेडी ट्रेडिंग भी करते हैं उनका भी थोड़ा बहुत ध्यान इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है ताकि उनकी एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन हो पाए मार्केट में। बट काफी सारे लोगों के माइंड में एक ये स्पेसिफिक डाउट रहता है कि भाई उनको बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट में बनाने के लिए, उनको एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनको बहुत तगड़े अमाउंट चाहिए। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज सारे के सारे आपके डाउट सोल्व करेंगे इस वीडियो में आपके साथ कि आपको किस तरीके से पोर्टफोलियो अपने जनरेट करने हैं। और ऐसा नहीं कि अपने को कोई बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए, बिल्कुल बेसिक छोटी सी अमाउंट से अपन अपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट में एंड इजीली उसको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज हमारे साथ मानसी जी हैं, इनको भी देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना था यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी वीडियो वो सेम चीज समझा दी जाए साथ में। तो आज अपन देखो बेसिकली स्टार्ट यहाँ पे बात करेंगे कि अगर अपन बात करते हैं कि आपको मार्केट में कुछ अभी नहीं ज्यादा पता, आई थिंक नहीं कुछ सच नॉलेज नहीं है। तो अगर अभी आपको मैं ये पूछूं कि अगर अपने को मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी है तो अपन आपको माइंड में क्या क्या चीजें आती है कि अपन मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? मुझे बस इतना पता है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, बस इतना ही पता है। आपने सबसे पहले नाम लिया आई थिंक स्टॉक्स का। तो स्टॉक्स से अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अपने को स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको क्या स्टॉक पिकिंग आती है? बिकॉज आई थिंक मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं, तो आपको पता है कि कौन सा लेना चाहिए, किस टाइम पे लेना चाहिए? नॉट एज सच बट एज वीडियोस वगैरह जैसे रील्स वगैरह मैंने भी देखे हैं, तो कि टाटा के स्टॉक उठा लो, फार्मा का स्टॉक उठा लो, बस इतना ही पता है मुझे। पर आपको लगता है ऐसे किसी रैंडम बंदे पे या रील पे अपने को भरोसा करना चाहिए? नहीं करना नहीं चाहिए, इसलिए किया भी नहीं मैंने। तो देखो अब कोई भी एक नया बंदा मार्केट में जब भी आता है तो उस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अब स्टॉक स्पेसिफिक जाएगा तो उसे नहीं आइडिया कि मार्केट में हजारों स्टॉक लिस्टेड है कि कौन सा स्टॉक किस स्पेसिफिक टाइम पे ऊपर जाने वाला है, किस स्पेसिफिक टाइम पे नीचे जाने वाला है। तो अपन उसको थोड़ा सा भी साइड के रख देते हैं एंड अपन एक जेनरिक इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं कि एक जनरल एक लेमन भी अगर बंदा मार्केट में आता है तो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी रिटर्न्स मार्केट में जनरेट कर सकता है। अब जैसे आपने बात करी थी म्यूचुअल फंड्स की और एसआईपी का, आपको यहीं तक नॉलेज है कि अपन म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी महीने की 2,000 से 5,000 की कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ही पता ठीक है। अब तो आज अपन बात कर लेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बट हाँ, म्यूचुअल फंड से और भी कुछ बेटर टूल्स मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी, जिससे अपन कुछ ना थोड़ी सी बेटर रिटर्न्स भी मार्केट में निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर जनरली अपने पास क्या होता है कि देखो म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग तरीके के मार्केट में फंड्स होते हैं, बट सबसे बेसिक फंड जो होता है देखो उसमें क्या होता है, निफ्टी 50 के फंड। जैसे आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी के बारे में नाम तो सुना ही होगा। नाम तो सुना है कि इंडेक्स है। अपन क्या हो सकता है, इसको कभी डायरेक्टली नहीं खरीद सकते बिकॉज ये स्टॉक्स नहीं है, ये इंडेक्स है। अगर अपने को इनमें पैसा लगाना है तो या तो अपने को म्यूचुअल फंड्स इनके उठाने पड़ेंगे। वो क्या करते हैं, इनके सारे के सारे स्टॉक्स वो अलग से लेके निकल, जैसे निफ्टी 50 है तो उसमें क्या है 50 स्टॉक्स हैं मार्केट में। तो सारे 50 स्टॉक ये लोग लेते हैं एंड उसको एक निफ्टी 50 की तरह उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे अभी अपन यहाँ पे टिकर टेप पे जाके एक बार सर्च करते हैं निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड्स, तो इसको जनरली एक जेनरिक म्यूचुअल फंड भी बोल दिया जाता है। अगर अपन यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे, देखो आपके सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए जो निफ्टी 50 के यूज करते नहीं। आई थिंक 500 दिखा रहा है यहाँ पे सी। अब देखो डीएसपी का म्यूचुअल फंड आ गया, निफ्टी 50 का एक्सिस का आ गया, एचएसबीसी, मतलब ये अलग अलग फंड हाउसेज है जो निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड बनाते हैं एंड इसको मैनेज करते हैं। ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि अपने को कोई एक ही स्पेसिफिक यूज करना है, आप जाके देख सकते हो कि इनकी थोड़े थोड़े अलग होता है कि किसी के एक्सपेंसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, किसी के एक्सपेंसेस थोड़े से कम होते हैं कि तो वो उस हिसाब से अपने को सिलेक्ट करना है। मोस्ट प्रॉब्ली इनकी रिटर्न्स आसपास में रहेंगी क्योंकि ये किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो जितनी अपनी एक साल में निफ्टी बढ़ेगी, मान के चलो 18% बढ़ी, तो इनकी भी रिटर्न जो होगी 18% के आसपास ही मोटा मोटी होगी। अगर अपन यहाँ पे अभी डीएसपी का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उठा लेते हैं, यहाँ पे अगर अपन जाके देखते हैं तो इसको अपन सिंपली क्या अगर देख रहे हैं एक साल में कितनी रिटर्न निफ्टी ने दी, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा 25% के आसपास। तो अगर आप वैसे भी निफ्टी 50 का अगर आप जाके आज देखोगे कि एक साल में निफ्टी ने अपने को कितनी रिटर्न दी, अगर अपन ने निफ्टी डायरेक्टली उठाया होता तो उसकी भी जो रिटर्न आपकी इसी के आसपास होती। थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस आ जाता है, एक निफ्टी डायरेक्टली चल रही है, एक उसमें फंड मैनेजर उसमें सेम उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, तो आधा 1% ऊपर नीचे उसकी परफॉर्मेंस जरूर हो सकती है। बट देखो अपने पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है कि अपन डायरेक्टली निफ्टी में पैसा लगा दें। ठीक है। और इनके एक देखो अब थोड़ा सा अगर अपन यहाँ पे नीचे आते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको कि एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा होगा यहाँ पे आपको एक कि 0.18% की एक्सपेंस रेशियो है। कि मतलब अगर अपन इसमें आज पैसा लगाते हैं तो उसमें से आपका इनका खर्चा जो म्यूचुअल फंड वाले अपने से ले रहे हैं कि अपना आपका फंड मैनेज करने के लिए, दैट इज 0.18%। ठीक है। अभी ये जब अपन इंडेक्स फंड्स में लगाते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, इनमें सबसे कम रहता है। अब इसी तरीके से अपने अगर कोई और भी म्यूचुअल फंड्स अगर अपन जाके देखते हैं कि कोई स्मॉल कैप अगर अपन यहाँ पे सर्च करें, सी अब आ गया टाटा का स्मॉल कैप आ गया, कोई भी हुआ सिर्फ टाटा का खोल के देख लेते हैं। ठीक है। कोई भी स्मॉल कैप फंड आया, देखो यहाँ पे अगर आप अब एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.35 हो गया। ठीक है। ऐसे अलग अलग फंड्स के कई फंड्स अपने से 1% भी ले लेते, कई फंड्स अपने
से 1.5% भी ले ले, तो एक अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में जाके देखोगे तो 1-1.5% अपने लिए, आधा % भी बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट हो जाती है कि अपन लाइक मान के चलो महीने का 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से आधा % या 1% तो पहले ही कट जाएगा, फिर वो इन्वेस्ट होगा, वो अपने लिए एक अच्छा खासा खर्चा बढ़ गया, राइट। बट हाँ, एक अपने को ये बेनिफिट जरूर हो जाता है इसमें कि अपने को कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर अपने पास टाइम नहीं है तो अपने महीने के महीने अपने जो भी अपने अमाउंट सेलेक्ट करिए, 5,000 सेलेक्ट करिए, 10,000 सेलेक्ट करिए, अपने अकाउंट से अपने कट जाते हैं, राइट। ये एक बेनिफिट मिल जाता है थोड़ा सा, उस हिसाब से वो अपना एक्सपेंस रेशियो भी ले लेते हैं। बट अपना मैं आपको आज एक थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ कि लाइक अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे ETFs की तरफ चलें, यहाँ पे अगर अपन सर्च करें, आपने कभी ETF के बारे में सुना है? हाँ सुना है, नॉट एज सच कोई नॉलेज नहीं है मुझे। ठीक है, आप जनरली देखो अपन निफ्टी 50 अगर सर्च करेंगे, यहाँ पे देखो फिफ्थ म्यूचुअल फंड्स के बाद ना यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन आ रही है ETF की। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, जैसे म्यूचुअल फंड्स है ये भी फंड्स है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। जैसे अपन स्टॉक्स को बाय सेल कर लेते हैं कि टाटा, जैसे आपने बताया कि टाटा को अपन जैसे जिस मर्जी टाइम बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को अपन बाय सेल कर सकते हैं लाइव मार्केट में, चलती हुई मार्केट में। इसमें ऐसा नहीं कि आपको मंथली इतना ही कटेगा, आपका जितना मन है, जिस महीने मन है। हाँ, आपको लग रहा है कि अभी मार्केट मेरे को 5,000 डालना है तो आप इसमें 5,000 अभी के अभी डाल सकते हो। आपको लग रहा है कि मेरे को पैसे की जरूरत है, 50,000 अभी चाहिए तो अभी के अभी आप इसमें से विड्रॉ भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा वो चीज़ टाइम लग जाता है, एक आधे दिन बाद पैसे अपने पास आते हैं। इसमें साथ के साथ आप इजीली बाय सेल, और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए, 4,500 की चाहिए, 8,000 की चाहिए, 9,000 की चाहिए, जिस मंथ आपके जितनी पॉकेट आपके लाइक ऐसे भी किया 5,000 है तो हर महीने 5,000 अपने आप से कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें मानना है कि मेरे पास इस महीने 6,000 बचा, तो मैंने 6,000 इसमें जाके सिंपली उठा के डाल दूंगा, ठीक है। अब अपन यहाँ पे भी देखोगे, अगर आप थोड़ा सा ETF भी काफ़ी सारी कंपनीज मैनेज कर रही हैं, एडलवाइसिस हो गया, कोटक हो गया, बजाज फिंसर्व हो गया, मेरा ये सेट हो गया, ये अलग अलग कंपनीज है। ये सारी म्यूचुअल फंड्स भी चलाती हैं और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी चलाती हैं, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा किसी का भी अगर लाइक मान के चलो कोटक का ही उठा लेते हैं, इसका अगर अपन एक ईयर का रिटर्न देखेंगे, देखो सेम उसका 25 पॉइंट समथिंग का, इसका 26%, वही ऑलमोस्ट सेम ही। मैंने आपको क्या बताया, जब मैनेजर्स उसको मैनेज करते हैं तो आधा 1% ऊपर नीचे हो जाता है, बट जो निफ्टी अपने को रिटर्न्स देंगी वही सेम चीज़ अपने को ये चीज़ रिटर्न यहाँ पे देगी। अब अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो देखो 0.04, उसमें कितना था 0.18, किसी का 0.20 होगा। तो बहुत ज़्यादा है, कितना फर्क आ गया, बहुत कम है। कितना फर्क आ जाएगा अगर अपन लॉन्ग टर्म में देखें। मेरे मतलब लॉन्ग टर्म में आपको भी पता, आपने 10, 15, 20 लाख इन्वेस्ट तो कर ही देना है। हाँ। उसके पीछे अगर अपन इसको देखेंगे कि अपन यहाँ पे कितना दे रहे हैं, सिर्फ 0.04, ठीक है। तो ये आपका फर्क आ जाएगा, कहीं अपन 4 रुपए दे रहे हैं, कभी अपन 20 रुपए दे रहे हैं। हाँ। तो अब आप किस में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करोगे? मैं तो फिर ETF में इन्वेस्ट करूंगी। तो और इसमें एक और बेनिफिट मिल जाता है कि उसमें मंथली जिस दिन कटेगा तो उसी दिन ही कटेगा। इसमें आपका जब मन करेगा आप उस टाइम उठा सकते हो, उस टाइम आप इसको जाके। ठीक है, फिर ये बेनिफिट है ना कि अगर मंथ में अगर 5,000 बच रहे तो 5 कर सकते हो, 3 बच रहे तो 3 कर सकते हो। आप इसको कंटिन्यूसली उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। ऐसा ही भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट उतना रेगुलर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपने 5,000 डाला है तो उसको एकदम से कम करने की कोशिश करोगे, आपके बैंक में उस दिन आप भूल गए मान के चलो, तो अगले दिन आपके बैंक में वो उठाएगा, पेमेंट देखेगा है नहीं, वो कैंसिल कर देगा उस महीने का, फिर नेक्स्ट मंथ जाएगी, ठीक है ना। और इसका आपका आज नहीं कल कर दो, परसों कर दो, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, अब डायरेक्टली वही है, निफ्टी का 50 का ETF है। मतलब मैं निफ्टी का डायरेक्ट नहीं ट्रेड ले सकता, मतलब उसको उठा नहीं सकता। ट्रेड कर सकते, फ्यूचर में जाके कर सकते हो, ऑप्शंस में जाके कर सकता हूँ, बट उसका एज अ कोई स्टॉक नहीं उठा सकता। बट मेरे को इन्वेस्टमेंट, अब मेरे को पता ही नहीं मार्केट के बारे में कि मेरे को कौन सा स्टॉक उठाना है। टाटा का भी बढ़िया रहेगा, रिलायंस का बढ़िया रहेगा, HDFC का बढ़िया रहेगा, मेरे को नहीं पता। बट निफ्टी 50 में क्या है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है कि जो इंडिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली 50 कंपनी है, जिनके पास सबसे तगड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, टॉप 50 कंपनी, उन पे तो भरोसा है अपने को कि वो तो ग्रो करेंगी लॉन्ग टर्म में। कोई अपन छोटी मोटी कंपनी में लगा दे किसी पे, अपने को नहीं पता कि वो इस साल परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। निफ्टी 50 में क्या होता है, हर 3 महीने बाद एक्सचेंज देखता है कि जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है वो तो निफ्टी 50 में रहेंगी। जो कंपनी उनको लगता है कि वो कम परफॉर्म कर रही है, उनकी जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली नहीं परफॉर्म कर रही, उनको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाता है। एंड कोई और कंपनी जो होती है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, तो उसको निफ्टी 50 में ऐड कर दिया जाता है। ओके, तो आफ्टर 3 मंथ्स ऐसे चेंजेस? हाँ, हर 3 मंथ बाद एक्सचेंज देखता है कि जो कंपनी अच्छा है तो उसको निफ्टी 50 में डाल देता है, जो लगता है कि हाँ बेकार परफॉर्म कर रहे हैं उसको निकाल दिया जाता है। तो दैट मीन्स आपको ये पता है कि अगर आप हर महीने इसमें पैसा लगा भी रहे हो तो आपका इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में पैसा लग रहा है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर बाद में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपको बस इतना पता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में मेरा पैसा लगा है, ठीक है, और वो ग्रो करेंगी। इंडिया ग्रो कर रहा है तो मेरी वो टॉप 50 कंपनी मेरा पैसा बना के देंगी। एंड अगर आप
अभी तो अपन ने साल का रिटर्न देखा कि इस साल तो देखो अच्छी मार्केट ने ग्रो करी, 25-26% के आसपास रिटर्न मिला। अगर अपने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 25-26 हज़ार के आसपास अपना बढ़िया से बन जाता है इसमें साल। अगर अपन थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म भी जाके देखें, 5 साल के आसपास के भी रिटर्न देखो 100% के आसपास, मतलब आपका पैसा डबल हो चुका है 5 साल के आसपास। अंदाजन अगर आप देखोगे 20% के आसपास रिटर्न आपकी निकल रही है हर साल, तो दैट इज अ गुड। आपको कुछ भी मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, स्टिल यू आर मेकिंग 20% के आसपास का पैसा आप बना रहे हो मार्केट से, राइट। अब इसी तरीके से सिर्फ निफ्टी 50 का ETF नहीं होता, आपका बैंक निफ्टी आपने नाम सुना था? हाँ, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या है? इंडेक्स है किसका? बैंक्स का। जो टॉप बैंक्स हैं उसको इसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे अगर अपन सर्च करेंगे, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, बैंक 20 करके आता है, तो बैंक 20 आ गया अपना ETF किसका? बैंक निफ्टी का, ठीक है। अब इसका अगर अपन साल का रिटर्न देखेंगे, मतलब इंडिया के टॉप बैंक्स, उसमें अपना पैसा लग रहा है सिंपली। अब 1 साल का रिटर्न आप यहाँ पे क्या है 13% दिखा रहा है, और अगर अपन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखें 60% के आसपास की अपने को रिटर्न निकली। अब वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको बैंक्स में पैसा लगाना है या जस्ट आपको इंडिया की टॉप कंपनीज में पैसा लगाना है। बट अपने को एक आइडिया हो जाता है, अगर अपन थोड़ा सा मार्केट को डीपली जाके कभी समझेंगे तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइम पे बैंक्स अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं, किस टाइम में नहीं। उस टाइम आप बैंक बीस भी ले सकते हो, बैंक में जाके मतलब बैंकिंग शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि अभी HDFC बैंक अपने को अच्छी रिटर्न देगा या कोटक देगा या ICICI बैंक देगा। अपने को इतना टेंशन नहीं है, जो टॉप बैंक्स हैं उनमें अपना पैसा आराम से लग जाएगा। और ज्यादा महंगा भी नहीं ETF, देखोगे 510 रुपए का ETF है। मतलब अपन सिर्फ अगर आपको 1000 रुपए भी महीने का लगाना है तो आप 2 ETF उठा सकते हो हर महीने इजीली, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को 5000 ही लगाना है, मेरे को 10,000 ही लगाना है, कि इन्वेस्टमेंट के नाम के लोगों के आता है मेरे पास इतने अभी पैसे नहीं है, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले निफ्टी का दिखाया था, निफ्टी अगर 20 भी सर्च करते हैं, ठीक है, निफ्टी 20 भी एक ETF, आप सीधा जाके निफ्टी 20 सेलेक्ट कर सकते हो। निपॉन इंडिया का वो भी चलता है, कितने का चल रहा है? 260 रुपए का। मतलब अपन अगर सिर्फ 1000 रुपए महीने का लगाना, 1000 रुपए तो हर बंदे के पास अवेलेबल है, ठीक है। अब कितने अपन 4 ETFs मतलब 4 क्वांटिटीज की उठा के हर महीने अपने जेब में डाल सकते हैं। किसी में ज्यादा पैसा हो तो 5 से 6 भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास जितना मनी है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड। अब देखो इसके अलावा आपने जैसे टाटा मोटर्स की बात करी, टाटा मोटर्स की इसकी कंपनी व्हीकल की कंपनी है, ठीक है, ऑटो का काम करती है। अब मेरे को नहीं पता कि और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी जो मार्केट लिस्टेड होगी, महिंद्रा है वो भी गाड़ियां बनाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज होंगी मार्केट में लिस्टेड होंगी। बट मेरे को नहीं पता ना अभी कौन सा पैसा देगी और कौन सा पैसा नहीं देगी। अभी मेरे को ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो आप सिंपली जाके क्या करोगे, यहाँ पे ऑटो बीज सर्च कर दो, ठीक है। ऑटो बीज अगर अपन सर्च यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे ETF अगर अपन सर्च करेंगे, निपॉन इंडिया का अपने ऑटो बीज आ गया, कितने रुपए का चल रहा है? 258 रुपीज का। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर अपन 1 साल की रिटर्न देखेंगे यहाँ पे 74% की, मतलब 1 लाख रुपए लगाया हो तो अपना 74,000 का अपना प्रॉफिट हो जाता है 1 साल का। बढ़िया, मतलब बिकॉज अगर आपने देखा होगा आखिरी 1-2 साल से लोगों ने गाड़ियां बहुत निकाली, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म करनी थी, कौन सी कंपनी ने बुरा परफॉर्म करना था। मेरे को इतना पता है कि जितनी टॉप ऑटो सेक्टर की कंपनीज थी मेरा उनमें पैसा लग गया। अब मेरे को टेंशन नहीं है कि कौन सी, मेरे को टाटा मोटर्स उठाना है, मेरे को महिंद्रा उठाना है, ठीक है। अब ऐसी तरीके से अगर आप जाके देखोगे कि मेरे को फार्मा सेक्टर अच्छा रिटर्न देगा। देखो कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपको पता दवाइयां तो बिकनी है, ठीक है, बट ये नहीं पता कि आज अच्छी कंपनी कौन सा परफॉर्म करेगी। मैं सिंपली जाके क्या करूंगा, मैं फार्मा बीज सर्च कर लूंगा, ठीक है। आप सिंपली फार्मा सर्च करके ETF के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, वो भी चीज आप कर सकते हो। फार्मा बीज देखो आ गया, निपॉन इंडिया का फार्मा बीज, ठीक है। अगर आप इसकी 1 साल की रिटर्न जाके देखोगे कि 53%, मतलब आखिरी 1 साल में 53% की रिटर्न दे चुका। मेरे को सिर्फ फार्मा अब मेरे को नहीं ना पता ग्लेनमार्क पैसा देगा, सिप्ला देगा, कौन सी मेरे को कंपनी पैसा देगी, ठीक है। बट मेरे को इतना पता कि जो टॉप की फार्मा कंपनीज है उनमें मेरा पैसा लग गया। अब वो जैसा परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरे को पैसा बनेगा। मेरे को नहीं टेंशन लेनी कि मेरे को कौन सा उठाना है, कौन सा नहीं उठाना, ठीक है। अब ये तो बात होगी कि पूरे इंडेक्स की टॉप 50 कंपनीज की, टॉप बैंक्स की बात होगी, ऑटो सेक्टर की बात होगी, फार्मा सेक्टर की बात होगी। ऐसे बाकी सेक्टर्स में भी आप पैसा लगा सकते हो। अच्छा, जो आपको सेक्टर पसंद आए सिंपली जाओ यहाँ पे सर्च करो, वहाँ पे ETF सेलेक्ट करो, आप देख लो, ओके, ठीक है। तो अब किसी भी सेक्टर के अंदर ऐसे इजीली, आपको क्या लगता है अपन इंडिया में बैठ के कई बार पैसा लगा सकते हैं? किसी और कंट्री में, मुझे अमेरिका में लगाना, मुझे चाइना में पैसा लगाना है, हाँ लगा तो सकते होंगे कोई तो ऑप्शन होगा। नहीं, बट आपको पता कोई नहीं, ठीक है। मैं चलो आपको मैं एक से दो आपको ETF दिखाता हूँ। यहाँ पे एक आता है मॉन 100। देखो बेसिकली मोतीलाल ओसवाल का ETF है, तो उन्होंने मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक। अब नैस्डैक 100 क्या है? नैस्डैक अमेरिका का इंडेक्स है, जैसे अपने यहाँ निफ्टी है, हाँ। तो अमेरिका के पास इंडेक्स है नैस्डैक,
तो अब मेरे को नेस्डेक में इन्वेस्टमेंट करनी है, हम अमेरिका तो जा नहीं रहा, वहाँ पे तो अकाउंट में खुलवा नहीं सकता। हाँ। यहाँ बैठे बैठे मोतीलाल ओसवाल मेरे लिए काम करेगा, वो वहाँ पे पैसा लगा रहा है मेरे लिए, ठीक है। अब नेस्डेक मतलब वहाँ की टॉप कंपनीज, अमेरिका की जितनी टॉप कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज। यस, ठीक है, जो अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज है आप उसमें पैसा लगा रहे हो। इंडिया में बैठे बैठे कुछ नहीं सोचना कि वहाँ की कौन सी टॉप कंपनीज है, मेरे को ना तो उनका डेटा देखना कि अभी कौन सी अच्छा परफॉर्म करेगी, वहाँ उनकी सेल्स कैसी चल रही है, या फिर उनका क्या डेटा चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मेरे को यहाँ पे बस इतना पता है कि यहाँ पे पैसा लगाऊंगा तो अमेरिका की टॉप कंपनीज में मेरा पैसा लग जाएगा, ठीक है। कितना महंगा है? 158, ज़्यादा महंगा तो नहीं है। अगर मेरे को 1000-1500 भी लगाना होगा, मैंने 1500 भी लगाऊंगा तो मेरे पास 10 क्वांटिटी हर महीने आ जाएगी। हाँ। अब इसकी 1 साल की रिटर्न अगर अपन इजीली देखेंगे, यहाँ पे देखो 33%, ठीक है, अच्छा, निफ्टी से मच बेटर, निफ्टी से भी अच्छी दी, ठीक है। और 5 साल की भी अगर आप रिटर्न यहाँ पे देखोगे 208%, तो बहुत अच्छा रिटर्न है, ठीक है। अब मैंने क्या दिमाग लगाया कि अमेरिका के अभी कौन सी कंपनी, एप्पल परफॉर्म कर रही है, नेटफ्लिक्स परफॉर्म कर रही है, या अल्फाबेट जो गूगल की कंपनी है, या गूगल परफॉर्म कर रही है, फेसबुक परफॉर्म कर रही है। पता है ना, सारी कंपनी अपन यूज कर रहे हैं, बट पता सब प्रॉफिट बना रही हैं, बट अपन भी उनसे कुछ कमा लें। सही बात है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बैठे बैठे नेस्डेक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि चाइना सारी वर्ल्ड का मतलब मैन्युफैक्चरर अच्छा है, वो मतलब अच्छी इकोनॉमी है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे चाइना में पैसा लगाना है, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अपन सिंपली जाएंगे हैंग सेंग, देखो आगे हैंग सेंग 20, निप्पॉन ETF, हैंग सेंग 20, ठीक है। अब इसका देखो कितने का, 309 रुपए का ETF, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली साल के रिटर्न देखूंगा, 12 ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा पुराना, अभी आई डोंट नो कि आपको पता होगा नहीं पता होगा, बट आखिरी 1-2 साल से चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन चल रही थी। अभी यहाँ से जो ये देखो, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि किसी को उठा लो, बट जो नॉर्मली अगर आप चार्ट जाके देखोगे तो कि ऑलरेडी 2-3 साल से डाउनफॉल में था, बट आपको पता है कि चाइना रुकने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर आपका मन करे, आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपको लगे कि मेरे को चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी, तो आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो। चाइना के इंडेक्स में, जैसे अपना निफ्टी है, चाइना का जो मेन इंडेक्स है, तो वहाँ पे आपका पैसा लग गया। आपको दिमाग नहीं लगाना कि चाइना में कौन सी कंपनी पैसा बना रही, कौन सी पैसा नहीं बना रही। ये तो बहुत इजी है, फिर इजीली आप यहाँ से बैठे बैठे वो चीज़ कर सकते हो, कोई भी कर सकता है इजीली, ठीक है। तो आज आपको कुछ समझ आया कि अपन कैसे बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज्यादा बिना दिमाग लगे कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, कौन सा परफॉर्म, बिल्कुल जीरो नॉलेज होगी वो भी कर लेगा। ठीक है। बस मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, मेरे अपने बजट के हिसाब से, मेरा 5,000 का बजट है, 10,000 का, उस हिसाब से मैं 2-3-4 ETF सेलेक्ट कर लूंगा, हर महीने उनमें पैसा डाल दूंगा सिंपली। और आपको मैंने म्यूचुअल फंड और ETF के दोनों के एक्सपेंस रेशियो का भी मैंने फर्क दिखा दिया। मुझे तो ETF बढ़िया लगा। और जितना मेरी बजट ऊपर नीचे भी होता है उस हिसाब से मैं लगा सकता हूं। से हाँ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है ना फिर ETF में। अपन किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे कि और बेटर रिटर्न्स कैसे निकाल सकते हैं, तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अपने हाथ में, जब मर्जी बाय करें, जब मर्जी सेल करें। ठीक है, उस वीडियो का मुझे बहुत वेट रहेगा। वो तो आप तो लाइव से सीख रहे हो, वीडियो तो उन लोगों के आएगी, उनको भी आई थिंक वेट रहेगा। बाकी अगर किसी को भी डाउट रहे या किसी को आपको चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और वीडियोस आती रहे, तो नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी डाउट या नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो के ऊपर होना चाहिए उसके बारे में अपने को एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बता देना।